नमस्ते साथियों। महेश बड़वाल की पुस्तक एनसीईआरटी सार संग्रह से हम लोग इसके पहले भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़े। इस वीडियो से हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल, जियोग्राफी ऑफ इंडिया। सामान्य परिचय। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। इसका ये मैप दिया हुआ है। इसमें ये एक सामान्य परिचय है भारत का। ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट से नीचे दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट और इधर पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट से और पूरब में 97 डिग्री 25 मिनट ये दिख रहा है यहाँ पे। जो सबसे उत्तरी जो बिंदु है इंदिरा कौल उत्तरतम बिंदु, और जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो क्या है? कन्याकुमारी कंप कमोरिन। ये बिंदु भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। भारत का ये जो पश्चिमी बिंदु है वो क्या है? तो गौरमोता गुजरात। और जो पूर्वी बिंदु है मतलब अंतिम जो है बिंदु क्या है? किवीथू, ये अरुणाचल प्रदेश पूर्वी बिंदु है। अब हम दूरी देख लेते हैं। तो भारत की जो पश्चिम से पूर्व की बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 2933 किमी। और उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है वो 3214 किमी। और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो उसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। इस प्रकार यहाँ से आप मैप देख लेंगे। आगे देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां। भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम 2933 किमी तथा उत्तर से दक्षिण तक 3214 किमी है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? तो 2.4%। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं? तो समय एवं अवस्थिति को। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8। भारत के राज्य जिनसे कर्क रेखा गुजरती है कौन कौन से हैं उन्हें देख लेते हैं। तो पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि कर्क रेखा। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता गुजरात तथा पूर्वी बिंदु किवीथू अरुणाचल प्रदेश के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर है? तो 2 घंटे का। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? तो प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में कितने घंटे का अंतर होता है? तो 5.5 घंटे का। यदि भारत मानक यामियोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय 2:30 अपराह्न होगा। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? तो वो है सोनभद्र, उत्तर प्रदेश। भारत की सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखाओं के मध्य कितने डिग्री का अंतर है? तो 30 डिग्री। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री 5 राज्यों कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। अब आगे भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश देख लेंगे यहाँ पे कि कौन सा राज्य कहाँ है। तो ये मैप में आप यहाँ पे देख लेंगे कि गुजरात कहाँ है, नागालैंड कहाँ है, मध्य प्रदेश कहाँ है, कर्नाटक कहाँ है, तमिलनाडु कहाँ है, केरल कहाँ है, तिरुवनंतपुरम कहाँ है। यहाँ कुछ तथ्य दिया हुआ है कि दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव का विलय संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक 2019 के माध्यम से उपर्युक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया है। यह पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 से प्रभावी है। अब नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव होगा और इसकी राजधानी दमन है। देश का चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु, तो ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, इन्हें देख लें।
दक्षिणतम बिंदु जो सबसे ऊपर हम लोग देखे थे तो क्या है, इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर। पश्चिमोत्तर बिंदु गौरमोता या गुहार मोती गुजरात। पूर्वोत्तर बिंदु किविथु अरुणाचल प्रदेश। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तमिलनाडु। हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम है, क्या क्या है, तो काराकोरम, फिर लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक। किस देश के पास सर्वाधिक समय कटिबद्ध समुद्री पारीय क्षेत्रों सहित है? फ्रांस। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? तो 6100 किमी। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? तो अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा। असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? तो 7। रॉस द्वीप, नील द्वीप और हेवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। रॉस द्वीप हो गया, नील द्वीप का शहीद द्वीप और हेवलॉक द्वीप का स्वराज। भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? तो पाक जलडमरू मध्य। भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा। भारत के महत्वपूर्ण चैनल कौन कौन से? तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। ग्रेट या महान चैनल सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य है। पाक स्ट्रेट जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य। माहिम क्रीक निवेशिका एक पतली सी निवेशिका मुंबई। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात। खंभात की खाड़ी पूर्वी गुजरात। नर्मदा और ताप्ती का मुहाना है। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। कोको स्ट्रेट जलडमरू मध्य कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य। विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबद्ध राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। बांग्लादेश भारत के साथ लंबाई कितनी है? तो 4096.7 किमी। सीमा रेखा क्या है? तो रेड क्लिफ रेखा। सीमा से संबद्ध भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है? तो ये इनकी संख्या 5 है और ये हैं कौन कौन? तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। चीन का भारत के साथ लंबाई कितनी है? 3488 किमी। इनकी सीमा रेखा क्या है? तो मैकमोहन रेखा। और कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश सटे हुए हैं? तो 5। कौन कौन से? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान के साथ कितना सीमा है जुड़ा हुआ? तो 3323 किमी। रेखा सीमा रेखा कौन सा है? तो रेड क्लिफ रेखा। कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? तो 5। कौन कौन से? तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेपाल के साथ 1751 किमी। 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश इससे संबद्ध जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। म्यांमार से की जो सीमा सटा हुआ है वो 1643 किमी। और इससे जो सटे हुए राज्य केंद्र शासित प्रदेश वो है 4। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। भूटान से 699 किमी। 4 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश हैं पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। अफगानिस्तान से 106 किमी। जो सीमा रेखा है उसका नाम है डुरंड रेखा। और एक केंद्र शासित प्रदेश इससे लगा हुआ है लद्दाख। अब मैकमोहन रेखा। अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया है। वर्ष
1914 में हुए शिमला समझौते में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया था। रेड क्लिफ रेखा विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर्स कमीशन द्वारा किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ थे। इन्हीं के नाम पर इस सीमा का नाम रेडक्लिफ रेखा रखा गया था। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। भारत एक दृष्टि में देश भारत, अन्य नाम इसके क्या हैं? आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। भौगोलिक स्थिति क्या है? तो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार क्या है इसका? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतरी विस्तार क्या है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ज्यामितीय आकार क्या है? ये चतुष्कोणीय है। मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, प्रयागराज के समीप मिर्जापुर का समय। ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भौगोलिक विस्तार लंबाई है उत्तर से दक्षिण 3214 किमी और चौड़ाई है 2933 किमी पूर्व से पश्चिम। स्थलीय सीमा कितना है टोटल? 15,106.7 किमी। जलीय सीमा कितना है? तो 7516.6 किमी। प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक। संलग्न क्षेत्र क्या है? प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक। अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र से आगे 200 समुद्री मील तक। जलवायु मानसूनी जलवायु है। क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी। विश्व के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है? तो 2.4%। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान 7वां है। कुल जनसंख्या अभी कुछ ही अपडेट होके 140 हो गया है, तो इसको एक बार देख लेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान द्वितीय, प्रथम चीन है। पुरुष जनसंख्या भी अभी नया अपडेट हुआ होगा, तो हमारे ये पूरा पहले के जो जनगणना हुआ था कि 2011 उसके हिसाब से है। पुरुष जनसंख्या 62,32,70,258, महिला 58,75,84,719। ग्रामीण जनसंख्या है 83.37 करोड़। शहरी जनसंख्या है 37.71 करोड़। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% 2001 से 11। लिंगानुपात 943 प्रति हजार पुरुषों पर। शिशु लिंगानुपात 918 प्रति हजार पुरुषों पर। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। और इधर देख लेते हैं कुल साक्षरता 74.04%, पुरुष साक्षरता 82.14%, महिला साक्षरता 65.46%। अनुसूचित जाति जनसंख्या 20,13,78,086, कुल जनसंख्या का 16.6%। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है 10,42,81,034, कुल जनसंख्या का 8.6%। राज्यों की संख्या 28 है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7%। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6%। पठारी क्षेत्र का विस्तार 27.7%। मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43.0%। कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। समय रेखा IST पर स्थित 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 18। तेल शोधनशालाओं की संख्या कितनी है? तो 23। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? तो 962, 31 दिसंबर 2022 तक। बड़े बंदरगाहों की संख्या कितना है? 13। राष्ट्रीय पशु बाघ, वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? तो हाथी। राष्ट्रीय पक्षी मोर, वैज्ञानिक नाम क्या है? पाओ क्रिस्टेटस।
और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालेंसिस। राष्ट्रीय पुष्प कमल, वैज्ञानिक नाम है निलंबो नुसिफेरा। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गान जन गण मन, रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। राजकीय भाषा हिंदी। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। स्रोत कहाँ से लिया गया है तो मुंडक उपनिषद से। और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका। पुद्दुचेरी का भौगोलिक विस्तार तमिलनाडु, कराईकल, केरल, माहे एवं आंध्र प्रदेश यनम राज्यों में स्थित है। भौतिक विभाजन। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था तो गोंडवानालैंड। भारत में उपलब्ध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ है। भूगर्भिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदानी भाग, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग वलयों की तीव्रता तथा निर्माण आयु के आधार पर ट्रांस हिमालय अवलिक तिब्बत का क्षेत्र, बृहत हिमालय अवलिक महान हिमालय, लघु हिमालय अवलिक मध्य हिमालय, वाह या उप हिमालय, शिवालिक हिमालय। हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है तो बृहद हिमालय। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है तो भाबर। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है तो शिवालिक। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र की संरचना का उदाहरण है तो गिरिपथ की स्थिति का। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 600 से 1200 मीटर है। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है तो महान शिवालय और शिवालिक। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है शिवालिक। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है सतपुड़ा श्रेणी। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है हिमाद्री या बृहत हिमालय। बृहत हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है तो 6100 मीटर। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है तो जम्मू कश्मीर में। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं तराई भाग में। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है लद्दाख। पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या हैं तो वन। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है अरावली। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है तो 600 से 570 मिलियन वर्ष। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है तो अवशिष्ट पर्वत। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो अन्नाईमुड़ी 2695। केरल। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है तमिलनाडु एवं केरल। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है कोंकण तट। इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती हैं तो केरल एवं तमिलनाडु। सेवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं तो तमिलनाडु में। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है K2 गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी लद्दाख श्रेणी में स्थित है। ये भारत भौतिक विभाजन दिया हुआ है, मैप यहाँ पे देख लेंगे। माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है तिब्बत से। नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है उत्तराखंड में। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है तो गुरु शिखर 1722 मीटर राजस्थान। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आराकानयोमा किस देश में स्थित है म्यांमार। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है तो धौलाधर तथा पीर पंजाल।
पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में। उत्तराखंड में कोणधारी वनों एवं छोटे छोटे घास के मैदान को बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। लिपुलेख, माना एवं नीति दर्रा कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। पूर्वी हिमालय में औसत हिमरेखा 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद या ग्लेशियर कौन सा है? तो सियाचिन, लद्दाख। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, उत्तराखंड। मेघालय का पठार किसका भाग है? तो प्रायद्वीपीय भारत का। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए? तो पैलियोजोइक महाकल्प में। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में। लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार तथा पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? तो मुंबई। भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो 7516.6 किमी। किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? गुजरात, 1214.7 किमी। भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न है? तो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन से? तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर व नगर हवेली और दमन व दीव। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? हिंद महासागर का। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? कोरोमंडल तट। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो केप कोमोरिन। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 572। 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से? बैरन द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो पुलिकट झील के समीप। राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? तो धनुषकोडी से। लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? तो अरब सागर में। ये धनुषकोटी होना चाहिए। भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल निर्मित है? लक्षद्वीप। मिनिकॉय द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? तो पंबन द्वीप, रामेश्वरम। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मुंबई। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो भारत एवं पाकिस्तान। बुर्जील व बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? तो पीर पंजाल श्रेणी। मिजोरम को अन्य किस भौतिक नाम से भी जाना जाता है? तो मालेसिस बेसिन। हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर। माउंट एवरेस्ट, नेपाल, 8848.86 मीटर। केटू या गॉडविन ऑस्टिन, भारत, पीओके, 8611 मीटर। कंचनजंगा, भारत नेपाल सीमा, 8586 मीटर। मकालू, नेपाल, 8481 मीटर। धौलागिरी, नेपाल, 8167 मीटर। नंगा पर्वत, भारत, 8126 मीटर। अन्नपूर्णा, नेपाल, 8091 मीटर। नंदा देवी, भारत, 7816 मीटर। कामेत, भारत, 7756 मीटर। नामचा बरवा, तिब्बत, चीन में, 7782 मीटर। गुरला मंधाता, तिब्बत, चीन, 7728 मीटर। सतलज एवं सिंधु नदी के मध्य स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। जलवायु, क्लाइमेट। किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? तो अक्षांशीय अवस्थिति।
जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित शब्द। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए एक शब्द लैंडफॉर्म्स प्रयोग किया जाता है जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। एल लैटिट्यूड अक्षांश, ए अल्टीट्यूड ऊंचाई, एन नियरनेस फ्रॉम सी समुद्र से निकटता, डी डायरेक्शन ऑफ विंड पवन की दिशा, एफ फॉरेस्ट वन, ओ ओशियन करेंट समुद्री जलधाराएं, आर रेनफॉल वर्षा, एम माउंटेन पहाड़ अब्लिक पर्वत, यस सोल मिट्टी। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो दक्षिण पश्चिम से पूर्व पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानों में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से। भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? तो पंजाब एवं तमिलनाडु। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? लगभग 125 सेमी। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? तो पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च दाब और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून। व्यापारिक पवनें ट्रेड विंड्स। व्यापारिक पवनें 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पवनें हैं। ये पवनें उपोष्ण उच्च वायु दाब कटिबंधों 35 डिग्री नॉर्थ साउथ से विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंधों 0 डिग्री से 5 डिग्री NS नॉर्थ साउथ की ओर बहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें तथा दक्षिण गोलार्ध में इन्हें दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें कहा जाता है। पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो काल वैशाखी तथा चाय वर्षा। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह। कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने वर्गों में विभाजित किया? तो 5। जलवायु निर्धारण के आधार क्या हैं? तो वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान, वार्षिक एवं मासिक वर्षा और वनस्पति। कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश, जलवायु के प्रकार, वर्ण संकेत और क्षेत्र। लघु शुष्क ऋतु, वाची मानसूनी जलवायु, AMW वर्ण संकेत है और क्षेत्र क्या है? तो गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट। शुष्क ग्रीष्म ऋतु AS तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु AW कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु BSHW उत्तरी पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु BWHW राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग। शुष्क शीत ऋतु CWG गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश। लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु DFC अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम। ध्रुवीय तुल्य जलवायु E जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। टुंड्रा तुल्य जलवायु ET उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCJ एक निम्न वायुदाब पट्टी है जो पृथ्वी के चारों ओर सामान्यतः विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित है। वस्तुतः यह एक दोलायमान पट्टी है। ITCZ वह क्षेत्र है जहां उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यावहारिक पवनें मिलती हैं। दोनों पवनों के मिलने से विषुवतीय पछुआ पवनों की उत्पत्ति होती है। लू उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क व पीड़ादायक पवनें हैं।
भारत दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की सामान्य तिथियां। तो ये मैप दिया हुआ है, इसे देख लेंगे। कॉफी वर्षा एवं चेरी प्लम प्लॉन्सम का संबंध है ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होने की पूर्व मानसून की बौछार से। कर्नाटक। आम्र वर्षा किस राज्य से संबंधित है? केरल एवं तटीय कर्नाटक। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है? जून से सितंबर तक। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? तो केरल में। भारत में नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो छोटा नागपुर पठार पर। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? नवंबर दिसंबर। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं? तो तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एल नीनो एवं ला नीना आदि। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होती है? जम्मू कश्मीर एवं पश्चिमी राजस्थान। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है? तो पूर्वीय जेट प्रवाह को। भारत में वर्षा का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर होती है, परंतु इसमें क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती हैं जो निम्नवत हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र: पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर अधिक वर्षा होती है। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खासी और जयंतिया पहाड़ियों के कुछ भागों में 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। मध्यम वर्षा के क्षेत्र: गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप भारत, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ लगा हुआ गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी और मणिपुर में 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। न्यून वर्षा के क्षेत्र: पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू व कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात तथा दक्कन के पठार पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। अत्यल्प वर्षा के क्षेत्र: प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भागों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के वृष्टि छाया प्रदेश व लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल के मध्य अक्षांशों में धरातल से 12 किमी ऊपर पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली एक प्रवाह का नाम है। मृदा: भारत की मृदाओं का वर्गीकरण उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, पीट मृदा और वन मृदा। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ फर्श, फ्लोर। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो जलोढ़ या कछारी मृदा। रेगूर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो काली मृदा। रेगूर मृदा को सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो रेगूर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में। मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता है? तो काली मृदा। काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। लेटेराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? पाई जाती है तो केरल, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनुर्वर होती जा रही है? तो लेटेराइट।
मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। लेटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो मालाबार तटीय प्रदेश में। सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है? तो बलुई दोमट मृदा में। पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? तो चिकनी मृदा से। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? दलहनी फसलें। चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? और नालिका अपरदन से। चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? लैटेराइट। दोमट मिट्टी दोमट मृदा में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? गाद, मृत्तिका और रेत। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? जस्ता। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है? बांगर। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो लाइम या चूना। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है। जैव मृदा ऑर्गेनिक सोल का रंग नीला क्यों होता है? तो अम्लीय व फेरस आयरन के कारण। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? कैल्शियम की। मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? नाइट्रोजन का। मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? वनारोपण द्वारा। पीएच मान के अनुसार मृदा की प्रकृति। 1 से 6 पीएच मान वाला क्या होता है? उसकी प्रकृति अम्लीय मिट्टी होती है। और 7 पीएच वाला उदासीन मिट्टी और 8 से 14 तक पीएच मान वाला जो मृदा होता है उसे क्षारीय मिट्टी कहते हैं। लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस जैसे जैव पदार्थ की कमी होती है। प्राकृतिक वनस्पतियाँ वर्गीकरण समूह के हिसाब से। विभिन्न प्रकार के वन समूहों का वनावरण 2021 प्रतिशत। समूह 1 उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन 2.61%। उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन 9.27%। उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन 17.65%। तटीय एवं दलदली वन 0.73%। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन 40.86%। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन 2.72%। उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन 0.12%। उपोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्तीयुक्त पर्वतीय वन 4.26%। उपोष्णकटिबंधीय कोणधारी वन 2.36%। उपोष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन 0.02%। माउंटेन अर्ध समशीतोष्ण वन 2.66%। हिमालयी समशीतोष्ण वन 3.35%। हिमालयी शुष्क समशीतोष्ण वन 0.73%। हिमालयी शुष्क समशीतोष्ण वन 0.73% और उप अल्पाइन एवं अल्पाइन वन 0.47%। प्लांटेशन TOF 8.45%। भारत के सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में औसत वर्षा कितनी होती है? तो 200 सेंटीमीटर से अधिक। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI के संस्थापक सर जॉर्ज किंग थे तथा इसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 को हुई थी। भारत में सिनकोना वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो दार्जिलिंग। कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग होता है? खैर। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है खेजरी या खेजड़ी। भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो वर्ष 1980 में। सागौन तथा साल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में देवदार वृक्षों का बाहुल्य है। बांस की कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है? तो लाठी बांस। लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा शूलयुक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले वन सामान्यतः पाए जाते हैं राजस्थान में। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की नवीन रिपोर्ट
के अनुसार वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वृद्धि में भारत को विश्व कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 8वां स्थान। भोजपत्र भुर्ज वृक्ष वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो हिमालय में। पलाश के वृक्ष को जंगल की आग भी कहा जाता है। भारत के किस राज्य में सागौन के वन पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश। समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है? तो देवदार। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा। भारतीय वन सर्वेक्षण FSI की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जून 1981। भारत में मैंग्रोव वनस्पति कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है? तो 4992 वर्ग किमी। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना वर्ष 1982 में भोपाल में की गई थी। भारत के 8 वनस्पति क्षेत्र। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र विस्तार कहाँ से कहाँ तक? कश्मीर से कुमायूं तक। वनस्पति विवरण क्या है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय भाग चीड़, देवदार, शंकुधारी वृक्ष व चौड़ी पत्ती वाले शीतोष्ण वृक्ष। अल्पाइन क्षेत्र शीतोष्ण से ऊपरी सीमा श्वेत देवदार, श्वेत भोज वृक्ष व सदाबहार वृक्ष। पूर्वी हिमालयी क्षेत्र सिक्किम से दार्जिलिंग। शीतोष्ण क्षेत्र ओक, जायफल, द्विफल, बड़े फूलों वाले सदाबहार वृक्ष एवं छोटी बेंत के जंगल पाए जाते हैं। असम क्षेत्र ब्रह्मपुत्र व सुरमा घाटियाँ, इसमें सदाबहार वन और बीच बीच में घने बांसों तथा लंबी घासों से के झुरमुट है। सिंधु का मैदानी क्षेत्र पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के मैदान। यह क्षेत्र शुष्क व गर्म है। इसमें कटीले वन व झाड़ियाँ मिलती हैं। गंगा का मैदानी क्षेत्र कछारी मैदान, इनमें गेहूँ, चावल और गन्ने की खेती होती है। दक्कन क्षेत्र भारतीय प्रायद्वीप समग्र भूमि, इसमें पतझड़ वाले वृक्षों के जंगलों से लेकर तरह तरह की जंगली झाड़ियों के वन हैं। मालाबार क्षेत्र प्रायद्वीपीय तट, घने जंगलों के अतिरिक्त व्यापारिक फसलें पाई जाती हैं, जैसे नारियल, सुपारी, काली मिर्च, कॉफ़ी, चाय, रबड़ और काजू आदि। अंडमान क्षेत्र अंडमान द्वीप, इसमें सदाबहार, अर्ध सदाबहार, कच्छ वनस्पति, समुद्री तटीय व अपलावी जंगलों की अधिकता है। भारत के प्रमुख वानिकी शोध संस्थान। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापना कब हुआ? 1906 में। क्षेत्र क्या है? देहरादून। राज्य क्या है? उत्तराखंड। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापना 1985 में। क्षेत्र है जोधपुर। राज्य है राजस्थान। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1938 में स्थापना हुआ। क्षेत्र है बेंगलुरु और राज्य है कर्नाटक। रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1988 में, जोरहाट, असम। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग 1988, कोयम्बटूर, तमिलनाडु। सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन 1992, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1977, शिमला, हिमाचल प्रदेश। एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट्स 1997, हैदराबाद, तेलंगाना। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1988, जबलपुर, मध्य प्रदेश। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट 1995, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी 1993, रांची, झारखंड। इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 1962, बेंगलुरु, कर्नाटक। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1982, भोपाल, मध्य प्रदेश। जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान 1988, अल्मोड़ा, उत्तराखंड। उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान 1979, तिरुवनंतपुरम, केरल। वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद से की गई थी। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी जम्मू कश्मीर 4, सिटी फॉरेस्ट दाची गाम, किस्वतवाड़ और काजीनाग। लद्दाख में हेमिस, हिमाचल प्रदेश में
बृहद हिमालय, इंदर किला, खीरगंगा, पीन घाटी और सिम्बाल बारा। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजा जी, फूलों की घाटी। अरुणाचल प्रदेश में क्या है, माउलिंग और नामदफा। मेघालय में बालाफकरम और नोकरेक रिज। असम में डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नमेरी, ओरोंग, रायमोना, देहिंग, पटकाई। नागालैंड में इंटाकी, मणिपुर में केबुल लामजाओ, सिरोही। इधर राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स, डेजर्ट, केवलादेव घाना, रणथंभौर और सरिस्का। हरियाणा में कालेसर, सुल्तानपुर। बिहार में वाल्मीकि, सिक्किम में कंचनजंगा, उत्तर प्रदेश में दुधवा, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, फॉन्सिल, कान्हा, माधव, पेंच, इंदिरा, प्रियदर्शनी, डायनासोर, पन्ना, संजय, सतपुड़ा वन विहार और कूनो। झारखंड में बेतवा, त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड और 22। उड़ीसा में भितरकनिका और सिमलीपाल। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, कुटरू, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास, संजय। और तेलंगाना में क्राय ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर, हरीना, वनस्थली और मृगावनी। और गोवा में महावीर, मुल्लेम। कर्नाटक में अंसी, बांदीपुर, बनेरघट्ट, कुद्रेमुख, नागरहोल। और केरल में अनाईमुड़ी, इराविकुलम, मथिकेतन 16, पराम्बिकुलम 16, पेरियार और साइलेंट वैली, शांत घाटी। तमिलनाडु में गुइंडी, मन्नार की खाड़ी, मरीन, इंदिरा गांधी, अन्नामलाई, मुद्दुमलाई और मुकुर्थी। अंडमान और निकोबार में क्या है, कैंपबेल वे, गलाथिया वे, महात्मा गांधी मरीन, माउंट हैरियट, रानी झांसी मरीन, सैडल पिक। और पश्चिम बंगाल में क्या है, बुक्सा, गोरुमारा, नेओरा वैली, सिंगलीला, सुंदरवन, जल्दापारा। तो इस प्रकार ये विलुप्त हो रहे जीवों तथा पेड़ पौधों के जीनों के संरक्षण हेतु नॉर्वे द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की जा रही है। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है, कोलकाता में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडे के लिए। महात्मा गांधी मरीन उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। जीवाश्म नेशनल पार्क अवस्थित है मंडला, उत्तर मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है, तो रॉयल बंगाल टाइगर। वर्ष 1974 में स्थापित नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो वर्ष 1974 में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक का परिवर्तित नाम क्या है, तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है, मेघालय। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड। और रणथंभौर वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में। महत्वपूर्ण वन्य जीव अभ्यारण्य, इंपोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज। राज्य आंध्र प्रदेश। वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, तो कोरिंगा, कोल्लेरू, पुलिकट, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, प्राणहिता। तेलंगाना में वन्यजीव अभ्यारण्य क्या क्या कौन कौन सा है, तो नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, प्राणहिता, किन्नेर सानी। बिहार में बरेला झील। वर्तमान में सलीम अली जुब्बा सहनी पक्षी विहार। भीम बांध, गौतम बुद्ध, कांवर झील, कैमूर, वाल्मीकि, विक्रमशिला, गंगा डॉल्फिन। चंडीगढ़ सुखना झील। छत्तीसगढ़ अचान कमार सीता नदी। गोवा भगवान महावीर मुल्लेम। गुजरात ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गिर कच्छ की खाड़ी मरीन। नल सरोवर, नारायण सरोवर, चिंकारा, पूर्णा, जंगली गधा। हिमाचल प्रदेश में है चंद्रताल, पोंग, डैम झील, रेणुका। जम्मू कश्मीर में है चांगथाल शीत मरुस्थल, होकेरसर,
सुरिनसर, मानसर। झारखंड में है डालमा, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ, पलामरी और तोपचंची। कर्नाटक में है दांडेली, घाटप्रभा, चिंचोली, तालकावेरी। और केरल में है थडेक्कड़, इदुवक्की, नेयार, पाराम्बिकुलम, मालाबार, पेरियार, वायनाड और कुमारकाम। इसके बाद मध्य प्रदेश में है बोरी, गांधी सागर, राष्ट्रीय चंबल, पन्ना, राता, पानी, सोन, घड़ियाल। महाराष्ट्र में है फरसाड, बोर, कलसुबाई, हरिश्चंद्र घाट, मेलघाट, नागजीरा पक्षी, पेनगंगा, उमरेद, करहांडला। भीतरकनिका उड़ीसा में है भीतरकनिका, चिल्का, गहीर माथा, नंदन कानन, सतकोसिया, गॉर्ज, सिमली, पॉल। पंजाब में है हरिके झील। राजस्थान में है माउंट आबू, सरिस्का, जवाहर सागर, राष्ट्रीय चंबल, वन विहार। तमिलनाडु में है कोडाईकनाल, नेल्लई पॉइंट, कैलीमर, पुलिकट झील, सत्यमंगलम, कलक्कड़, इंदिरा गांधी अन्नामलाई, वेदांग थंगल। उत्तर प्रदेश में बखीरा, कैमूर, महावीर स्वामी, राष्ट्रीय चंबल, ओखला पक्षी, पटना पक्षी विहार। दिल्ली में है आशोला भाटी, इंदिरा प्रियदर्शनी। अरुणाचल प्रदेश में है पखुई, शेषा, ऑर्किड। असम में है दीपोरबिल, पूर्वी कार्बी, आंगलांग और लाओखोआ। मिजोरम में है दम्पा, लोरांटग्लाग। सिक्किम में है किताम, पांगोलखा। त्रिपुरा में है गुमटी, सिपाहीजाला। नागालैंड में है फाकिम। उत्तराखंड केदारनाथ। भारत का प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र पिंजौर, हरियाणा में, जबकि दूसरा राजभटखावा पश्चिम बंगाल में स्थित है। शिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा राज्य के किस जिले में स्थित है? मयूरभंज जिला। भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान भारत में साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। इसे केवला देवघाना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया था? तो वर्ष 2011 से 20 को। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1968 में। एकमात्र अभयारण्य जहां कश्मीरी स्टैग पाया जाता है तो दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? कच्छ के रण में। शेर की पूंछ वाला मकाऊ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में। मुद्दुमलाई पशु विहार किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो कर्नाटक और केरल। केरल स्थित पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी अभयारण्य और बाघ अभयारण्य के लिए भी जाना जाता है। मानस वन्य जीव विहार किस राज्य में स्थित है? तो असम में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो केबुल लामजाओ, मणिपुर। महत्वपूर्ण पर्यावरणीय दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, अर्थ आवर दिवस मार्च का अंतिम शनिवार, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, जैव विविधता दिवस 22 मई, तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। गर्म पानी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम। क्वागा किस पशु की विलुप्त प्रजाति है? जेब्रा। डॉक्टर सलीम अली भारतीय पक्षी विज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम किस वर्ष स्थापित हुआ? वर्ष 1977 में। प्रसिद्ध गिर वन किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। गिर वन एशियाई शेर के लिए प्राकृतिक पर्यायवास है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। हिम तेंदुआ भारत में कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में। सारस किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो उत्तर प्रदेश का।
नल सरोवर पश्चिमी बिहार किस राज्य में स्थित है? गुजरात। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता प्रदान की गई है? तो 12। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? बन्नी ग्रासलैंड। भारत में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या है 18। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 1973 में हुई थी, जिसका उद्देश्य बाघों का सर्वांगीण संरक्षण करना है। अब जम्मू कश्मीर। भारत में रामसर स्थल कुल संख्या 75 है। अब रामसर स्थल की संख्या बढ़कर 85 हो गई है। इसमें 75 तक ही अपडेट हुआ है। तो जो नए बढ़े हैं उनमें से जो है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक, अधनासिकी मुहाना कर्नाटक, मगधी केरे संरक्षण कर्नाटक, कराई वेट्टी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, लांगउड शोला रिजर्व वन तमिलनाडु, और नजरायण पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, काजुवेली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, और तवा जलाशय एमपी। और यहाँ सभी नाम आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन है। तो अपर गंगा नदी, समन पक्षी अभयारण्य, सरसई नवार झील, शांडी पक्षी अभयारण्य, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, समसपुर पक्षी अभयारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, सुर सरोवर झील, कीथम झील, हैदरपुर और बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। और बिहार में कांवर झील, मध्य प्रदेश में है भोज आर्द्रभूमि और शंख्या सागर, सिरपुर आर्द्रभूमि और यशवंत सागर। त्रिपुरा में रुद्र सागर झील है, मिजोरम में पाला आर्द्रभूमि है, मणिपुर में लोकटक झील है, असम में दीपोर झील है, और पश्चिम बंगाल में पूर्वी आर्द्रभूमि और सुंदरवन आर्द्रभूमि है। इस तरह यहाँ नाम सब देख लेंगे। गोवा में नंदा झील है, महाराष्ट्र में नंदूर मधेश्वर है, लोनार झील है और थाड़े किक्र है। तो इस प्रकार यहाँ आप नाम सब देख सकते हैं। तमिलनाडु में पॉइंट कैलीमर वन्यजीव एवं पक्षी अभयारण्य है, करिकिली पक्षी अभयारण्य है, पल्ली करनई दलदली भूमि, पिचावरम मैंग्रोव वन, कुंथन कूलम पक्षी अभयारण्य, मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, बेम्बनूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स, वेलोड पक्षी अभयारण्य, वेदांग थंगल पक्षी अभयारण्य, उदयमार्तंडपुरम पक्षी अभयारण्य, चित्रांगुड़ी पक्षी अभयारण्य, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, बुडऊर पक्षी अभयारण्य, कांजीरंगकुलम पक्षी अभयारण्य। तो ये सब है। आगे भारत के 28 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो स्थापना 1986 में, नाम है नीलगिरी, राज्य तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। 1988 नंदा देवी उत्तराखंड, 1988 नोकरेक मेघालय, 1989 मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, 1989 सुंदरवन पश्चिम बंगाल, 1989 मानस असम, 1989 ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार, 1994 शिमलीपाल उड़ीसा, 1997 डिब्रू सैखोवा असम, 1999 दिबांग अरुणाचल प्रदेश, और 1999 पचमढ़ी मध्य प्रदेश, कंचनजंगा 2000 सिक्किम, 2001 अगस्त्यमलाई तमिलनाडु केरल, 2005 अचानकमार मरकंटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, 2008 कच्छ कारण ग्रेटर गुजरात, 2009 कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, 2010 चलम पहाड़ी आंध्र प्रदेश, और 2011 पन्ना मध्य प्रदेश। वन्य जीव संरक्षण परियोजना बाघ परियोजना 1973, इसमें बाघों की संख्या में कमी को रोकना तथा उनकी संख्या में वृद्धि करना। गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006, तीव्रता से लुप्त होते गिद्धों को बचाना। गिद्धों की मृत्यु का कारण पशुओं को दी जाने वाली डाइक्लोफेनाक नामक दवा है। यह दवा अब प्रतिबंधित है। गिर सिंह परियोजना 1973 में गिर अभयारण्य में केंद्र सरकार के सहयोग से प्रारंभ गुजरात के जूनागढ़ जिले के 1412 वर्ग किमी क्षेत्र में स्थित यह उद्यान अब एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। हाथी परियोजना 1992 केंद्र सरकार द्वारा 17 दिसंबर
1992 को झारखंड के सिंहभूम जिले से प्रारंभ की गई भारत के प्रमुख हाथी संरक्षित क्षेत्र पेरियार अभ्यारण्य केरल, मानस अभ्यारण्य एवं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान एवं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। कस्तूरी मृग परियोजना 1970 कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए IUCN के सहयोग से उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य में वर्ष 1970 में प्रारंभ। कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है। ये मृग हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक के हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। लाल पांडा परियोजना 1996 विश्व प्रकृति निधि के सहयोग से पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में प्रारंभ। लाल पांडा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश केट बियर के नाम से प्रसिद्ध तथा दार्जिलिंग के जंगलों में पाया जाता है। थामिन मृग परियोजना 1970 थामिन मृग मणिपुर में पाए जाते हैं। विश्व के दुर्लभ स्तनधारियों में से एक हैं। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 उड़ीसा के भीतरकनिका में पाया जाने वाला ओलिव रिडले कछुआ दक्षिणी अमेरिकी कछुए की प्रजाति है। गैंडा परियोजना 1987 एक सींग वाला गैंडा केवल भारत में पाया जाता है। असम के मानस अभ्यारण्य व काजीरंगा उद्यान तथा पश्चिम बंगाल का जल्दापारा अभ्यारण्य गैंडों की मुख्य शरण स्थली है। घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975 भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से वर्ष 1975 से उड़ीसा से यह परियोजना प्रारंभ की। इसी योजना का विस्तार कुकरैल, लखनऊ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान, असम, बिहार व नागालैंड में भी किया गया है। प्रवाल भित्तियां 60-70 मीटर तक गहरे, स्वच्छ व कम लवणीय जल में 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। अपवाह तंत्र किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र। भारत की सबसे बड़ी तथा लंबी नदी कौन सी है? गंगा। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण है? तो पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का। मानस किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत एवं बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गौमुख। लेह सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है? दाएं तट पर। भारत की किन दो नदियों के उद्गम स्थल लगभग एक ही हैं? ब्रह्मपुत्र और सिंधु। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर। गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भागों में हुआ है? गोमती, पीलीभीत। अब यहाँ से भारत की प्रमुख नदियाँ और बांध देख लेंगे। सिंधु नदी, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, भाखड़ा, नंगल, टिहरी, गंगा नदी, शारदा नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, गंगा नदी, सोन नदी, ये सब यहाँ से आराम से हम देख सकते हैं कि कौन सी नदियाँ कहाँ हैं। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं सतलज नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो अलकनंदा। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? अलकनंदा। यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो बंदर पूंछ श्रेणी के यमुनोत्री हिमनद। दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? हुगली। हिमाचल प्रदेश से कौन सी प्रमुख नदियां प्रवाहित होती हैं? चेनाब, रावी और सतलुज। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों में से किस एक में निम्नावलय के कारण विभ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है? दामोदर नदी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाटी नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? तो बेतवा नदी पर। भारतीय नदी प्रणाली: हिमालयी नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में है पश्चिमी घाट से उद्गम वाली नदियां कौन कौन से हैं? कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, पेन्नार नदी। और विंध्य क्षेत्र से उद्गम वाली नदियां कौन कौन से हैं? महानदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी।
भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? चेनाब पर। नर्मदा एवं ताप्ती नदियां समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करती हैं? ज्वारनद मुख, एस्चुरी। भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं? नर्मदा एवं ताप्ती। पश्चिमी वाहिनी नदी नर्मदा उत्तर में विंध्यन पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं? नर्मदा एवं ताप्ती। सोन तथा नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक। नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? पश्चिम। लूनी नदी किस प्रकार के अपवाह का उदाहरण है? तो भूमि बंधित एवं अंतर्वाही। बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक। कपिला किस नदी की सहायक नदी है? कावेरी। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा एवं ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? सबसे इसमें जो बड़ी है लंबाई में गोदावरी 1465 किमी, नर्मदा 1312 किमी, महानदी 851 किमी और ताप्ती 724 किमी। दक्षिण भारत की नदियों में जिसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? गोदावरी। हंगरी किस नदी की सहायक नदी है? तुंगभद्रा। श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण कौन सी नदी करती है? कावेरी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पुदुचेरी राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। मंदाकिनी नदी चौराबाड़ी ताल नामक झील से निकलती है तथा सोनप्रयाग में बासुकी गंगा से निकलती हुई आगे बढ़ती है। भारत की प्रमुख नदी सिंधु नदी। उद्गम स्थल क्या है? तिब्बत में मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत। अन्य नदी सागर से संगम स्थल कराची पाकिस्तान के निकट अरब सागर में। और सहायक नदियां क्या हैं? तो सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, सिंगी, जास्कर, गरवन, चू, श्योक, सिगार और गिलगित। सतलज नदी उद्गम स्थल क्या है? मानसरोवर झील के निकट रॉक सताल झील। अन्य नदी या सागर से संगम स्थल क्या है? कपूरथला के दक्षिण पश्चिम सिरे पर ब्यास नदी में तथा मीठान कोट के निकट सिंधु नदी में। सहायक नदियां हैं सिप्ती, वास्पा, ब्यास। झेलम नदी कश्मीर के बेरीनाग झरने से, त्रिमू के निकट चेनाब नदी में और किशनगंगा, लीदार, करवेश, पूंछ। चेनाब नदी लाहौल में बराला चाला दर्रे के विपरीत दिशा में चंद्रा भागा। त्रिमू के निकट झेलम नदी में रावी, चंद्रा भागा। रावी नदी कांगड़ा जिले हिमाचल प्रदेश में हिमालय के रोहतांग दर्रे से झांग जिले की सीमा पर चेनाब नदी में चिनाब। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से हरिके के पास सतलज नदी, पार्वती, सेंज, तीर्थन, ऊहल। गंगा नदी केदारनाथ चोटी के ऊपर गोमुख नामक स्थान से ग्वालंदों के निकट ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में। अलकनंदा सहायक नदियां हैं ये अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। यमुना बंदरपूंछ में पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से इसका उद्गम स्थल है। और अन्य नदी और सागर से संगम स्थल क्या है? प्रयागराज में गंगा नदी में। और गिरी, असम, चंबल, बेतवा, केन, टोंस इसके सहायक नदियां हैं। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से इसका उद्गम होता है और गाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। सहायक हैं सई, जोमना, जोमकाई, बरना, कच्छई, चूहा। घाघरा नदी तिब्बत के मापचा चुंगू हिमनद से इसका उद्गम होता है, छपरा के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। सहायक हैं राप्ती, शारदा, छोटी गंडक। गंडक नदी तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत से उद्गम है, पटना के समीप सोनपुर नदी में मिल जाती है। सहायक है काली गंडक, त्रिशूली और गंगा। त्रिशूली गंगा। कोसी नदी प्रवाह की 7 धाराओं में से प्रमुख धारा अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास कोसाई थान चोटी से इसका उद्गम है। और भागलपुर जनपद में काढ़ा गोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक जो नदियां हैं वो सनकोसी, तामू कोसी, लिच्छू कोसी, तलखू, दूध कोसी, अरुण, तामूर कोसी। चंबल नदी मध्य प्रदेश में महू के निकट विंध्य पर्वतमाला की जाना पाव पहाड़ी से उद्गम है, इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। सहायक है काली सिंधु।
तीस्ता, पार्वती, बनास, नेवाज, क्षिप्रा, दूधी नदी। बेतवा नदी रायसेन मध्य प्रदेश के कुमरा गांव के निकट विंध्य पर्वतमाला से इसका उद्गम है। हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। और इसका सहायक नदी है धसान, बीना, केन नदी। सतना जनपद मध्य प्रदेश में कैमूर पहाड़ियों से इसका उद्गम है। चिल्ला, बांदा में यमुना नदी में मिल जाती है। कयान, सोनार, उर्मिल इसके सहायक नदियां हैं। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से उद्गम है। पटना से पूर्व गंगा नदी में मिल जाती है। महानदी घग्गर, गोपथ, रिहंद, कांकर, उत्तरी कोयली इसकी सहायक नदियां हैं। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू से इसका उद्गम है। फुल्का के पास हुगली नदी में मिल जाती है। बाराकर, कोनार, जमुनिया इसकी सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से इसका उद्गम है। और ये ग्वालंदों के निकट पद्मा यानी कि गंगा नदी में मिल जाती है। सहायक नदियां हैं दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, कुल्सी, मानस, संकोश, धारला, तीस्ता, बुरही, दिहांग और दिशांग। गोदावरी नदी नासिक महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से उद्गम है। और मसूली पट्टनम आंध्र प्रदेश के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। सहायक नदियां क्या हैं? प्रवरा, पूर्णा, मंजरी, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती और मानेर, सबरी। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से उद्गम है। विजयवाड़ा के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। सहायक है तुंगभद्रा, कोयला, घाट प्रभा, मालप्रभा, भीमा, दूधगंगा। कावेरी नदी कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में कुर्ग जिले में इसका उद्गम है। तमिलनाडु में कारकोल के ऊपर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। हेरांगो, हेमोती, शिमला, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, स्वर्णवती, भवानी, अमरावती और नोएले इसकी सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से उद्गम है। भड़ौच में अरब सागर में मिल जाती है। बुढ़नेर, बंजर, सर, तवा, कुंडी, शक्कर, हिरन, बरना, तिंदेसी, अर्रा, देव, गोई, नामोदास, सोमोदेवी ये इसकी सहायक नदियां हैं। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल बैतूल जनपद में मुल्ताई, मूल, ताप्ती नगर के निकट इसका उद्गम है। खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। पूर्णा, निर्गा, बोरी, पंजरा तथा अनेर इनके सहायक नदियां हैं। महानदी मध्य प्रदेश में रायपुर जनपद में सिहावा के निकट उद्गम है। कटक के निकट नरज नामक स्थान पर कटजूरी तथा विरूपा नाम की दो धाराओं में बटकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। शिवनाथ, हसदो, मान, ईब, जोंक, कोयाली, शंख, ओंग, तेल, ब्राह्मणी, लीलागर, मनियारी, सुरही, अमनेर जिसकी सहायक नदियां हैं। साबरमती नदी का उद्गम अमरावली पर्वतमाला राजस्थान से होता है तथा यह आगे जाकर खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। भारत की कौन सी नदी रेखा को दो बार काटती है? तो माही नदी। अधिकांशतः लवणीय नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? तो बंगाल की खाड़ी। गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है? बिहार, पटना। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। विश्वासघाती नदी की संज्ञा किस नदी को दी जाती है? हुगली नदी को। संकोश नदी किन दो राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? असम एवं अरुणाचल प्रदेश। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब एवं झेलम को किस नाम से जाना जाता है? पंचनद। झेलम नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो कश्मीर के वेरी नाग झरने से। हिमालयी नदियां बारहमासी होती हैं जबकि प्रायद्वीपीय नदियों का प्रवाह मौसमी होता है। एडन नहर किस नदी से निकाली गई है? दामोदर नदी। नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर लेह, सिंधु नदी, कानपुर गंगा, श्रावस्ती राप्ती, कोटा चंबल, पटना गंगा, वाराणसी गंगा, गया फाल्गु, दिल्ली यमुना, फर्रुखाबाद गंगा, बैतूल ताप्ती, बद्रीनाथ अलकनंदा, विजयवाड़ा कृष्णा, कुरनूल तुंगभद्रा, मथुरा यमुना, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र, पुणे मूला मुथा, चेन्नई अड्यार, कोलकाता हुगली, श्रीरंगपट्टनम कावेरी, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र, पंढरपुर भीमा, होशंगाबाद नर्मदा, नेल्लौर पेन्नेरू, तंजावुर कावेरी, संबलपुर महानदी, हैदराबाद मूसी, नासिक गोदावरी, फतेहपुर गंगा, सूरत ताप्ती, तिलैया बराकर,
कटक महानदी, गोरखपुर, राप्ती, इटावा, यमुना, मंगलौर, नेत्रवती, विदिशा, बेतवा, प्रयागराज, गंगा व यमुना, रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी व अलकनंदा, देवप्रयाग, भगीरथी व अलकनंदा, जमशेदपुर, स्वर्णरेखा व खरकई, ओरछा, बेतवा, भरूच, नर्मदा, अयोध्या, सरयू, विष्णुप्रयाग, धौलीगंगा, अलकनंदा, रावत भाटा, चंबल, जौनपुर, गोमती, मंडी, ब्यास, भरूच, नर्मदा, पणजी, मांडवी, बक्सर, गंगा, नासिक, गोदावरी, भुवनेश्वर, महानदी, जबलपुर, नर्मदा, बलिया, गंगा, कन्नौज, गंगा, लखनऊ, गोमती, उज्जैन, शिप्रा, अहमदाबाद, साबरमती, बेंगलुरु, वृषभावती, हाजीपुर, गंडक, आगरा, यमुना, भागलपुर, गंगा, धुबरी, ब्रह्मपुत्र, सांची, बेतवा, मुंगेर, गंगा, ग्वालियर, चंबल, श्रीनगर, झेलम, मुरादाबाद, रामगंगा, तिरुचिरापल्ली, कावेरी, हरिद्वार, गंगा, चंबा, रावी, गांधीनगर, साबरमती, नांदेड़, गोदावरी, मदुरै, वैगई, हावड़ा, हुगली, अजमेर, लूनी, फतेहपुर, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, पटना, भागलपुर आदि गंगा नदी के तट पर स्थित नगर हैं। आज इस वीडियो में इतना ही तक। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जलप्रपात और झीलें। धन्यवाद।